हेलो कक्षा 11वीं के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को आज के इस नए वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखने वाले बच्चों कक्षा 11वीं का व्यवसायिक अध्ययन यानी कि बच्चों बिजनेस स्टडी का मोस्ट 40 वायरल एमसीक्यू क्वेश्चन। और बच्चों आज के इस वीडियो से आप लोग के एग्जाम में कई सारे प्रश्न हूबहू ऑप्शन के साथ मैच करने वाला बच्चों, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा और सारे क्वेश्चन को बच्चों आप लोग ध्यान से याद रख लीजिएगा। चलिए बच्चों, बिना देरी किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सारे प्रश्नों का। देखिए बच्चों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। भारत में इंटरनेट का प्रारंभ बच्चों कब हुआ था? तो जो भारत में इंटरनेट का प्रारंभ कब हुआ था बच्चों, ये आपका 1987 में भारत में इंटरनेट का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। भारत तथा नेपाल के मध्य होने वाला व्यापार क्या कहलाता है बच्चों? तो भारत और नेपाल के बीच होने वाला व्यापार को क्या कहा जाता है बच्चों? तो कहा जाता है आपका पे विदेशी व्यापार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बच्चों मैं जितने सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं बच्चों, सारे क्वेश्चंस को आप लोग रट्टा मार लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप लोग के एग्जाम में कम से कम जो 5 से 10 प्रश्न आराम से हूबहू ऑप्शन के सहित मैच करने वाला है। इसलिए बच्चों आप लोग जो है इस वीडियो को इनकार नहीं कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्थिक क्रिया बराबर क्या होता है बच्चों? आर्थिक क्रिया बराबर क्या होता है? तो बच्चों आर्थिक क्रिया बराबर होता है यहाँ पे व्यवसाय होता है, पैसा होता है और रोजगार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होता है बच्चों? तो आर्थिक क्रिया बराबर होता है पैसा, रोजगार, व्यवसाय, तीनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपको बिल्कुल सही आंसर होगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। सार्वजनिक क्षेत्र या सार्वजनिक उपक्रम के प्रारूप इनमें से कौन हो जाएगा बच्चों? तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। जोखिम डैश का परिणाम है बच्चों? तो जोखिम डैश का परिणाम क्या होगा बच्चों? तो अनिश्चितता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जोखिम बराबर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए पूछा गया बच्चों, कौन सा बिंदु व्यवसाय में लाभ की भूमिका से संबंधित नहीं बच्चों? तो कौन सी जो बिंदु है व्यवसाय में लाभ से यहाँ पे भूमिका का संबंध नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों, रोजगार उपलब्ध करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। क्या बच्चों 7 में इंडेंट होता है बच्चों? इंडेंट क्या होता है? तो बच्चों ये जो है आपका एक प्रकार का इंडेंट लिखित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों? तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, लिखित होता है। इंडेंट क्या होता है? लिखित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। सारे क्वेश्चंस को मैं बार बार बोल रहा हूँ, रट लीजिएगा। ठीक है, रट्टा मार लो सारे क्वेश्चंस को, यहाँ से आप लोग के एग्जाम में काफी ज्यादा प्रश्न देखने को मिलेगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। सबसे व्यापक क्षेत्र बच्चों, सबसे व्यापक क्षेत्र क्या हो जाएगा? तो व्यवसाय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, व्यवसाय का क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों। नैतिकता डैश महत्वपूर्ण बच्चों? तो नैतिकता बच्चों यहाँ पे किसके लिए महत्वपूर्ण है? ये बच्चों आपका किसके लिए महत्वपूर्ण है? ये बच्चों आपका जो है इनमें सभी के लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ऐसे व्यापार को क्या कहते हैं जिसमें पहले आयात और फिर निर्यात किया जाता है बच्चों? तो ऐसे व्यापार को क्या कहा जाता है बच्चों? तो ऐसे व्यापार को यहाँ पे पुनर्निर्यात व्यापार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों। एक व्यक्ति का नियंत्रण विश्व में सर्वश्रेष्ठ है यदि वह व्यक्ति इतना सामर्थ्यवान है कि सभी बातों का बच्चों यहाँ पे प्रबंध स्वयं ही कर सकता है। यह कथन किसका बच्चों? ये जो कथन बोला गया है, ये कथन किसका है? ये बच्चों आपका कथन जो है बच्चों आपका ये कथन किसका है? तो विलियम आर बैसेट का ये कथन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। डैश से हमारा अभिप्राय एक समझौता से है। ठीक है, डैश का अभिप्राय जो है इसका हमें एक समझौता से अभिप्राय है जिसमें साझेदारी को संचालित करने वाली शर्तों का उल्लेख होता है बच्चों। कहाँ किसमें होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बच्चों, साझेदारी संलेख हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों। सहकारी संगठन में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितना होता है बच्चों? तो सहकारी संगठन यहाँ पे सहकारी संगठनों में न्यूनतम संख्या जो है कितनी होनी चाहिए? तो बच्चों यहाँ पे न्यूनतम संख्या जो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि बच्चों 10 होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? तो 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक सहकारी समिति में निम्न में से कौन सा सिद्धांत लागू होता है बच्चों? तो इनमें से कौन सा सिद्धांत जो है लागू होता है? तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, एक व्यक्ति एक मत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों। सहकारी समिति अधिनियम पारित कब हुआ बच्चों? सहकारी समिति जो है ये अधिनियम पारित कब हुआ था बच्चों? ये जो आपका 1912 में ये अधिनियम पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। किस व्यावसायिक संगठन में अस्थायी अस्तित्व पाया जाता है बच्चों? तो किसमें पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों। एक कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख क्या है बच्चों? तो एक कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख क्या हो जाएगा? तो बच्चों यहाँ पे आपका हो जाएगा पार्षद सीमा नियम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। पार्षद अंतर नियम के अभाव में लागू क्या होता है? तो इसके अभाव में यहाँ पे क्या लागू होता है? तो यहाँ पे तालिका एफ लागू होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय रेलवे सार्वजनिक उपक्रमों के डैश का उपकरण है बच्चों। तो ये किसका उपकरण है बच्चों? ये जो है आपका विभागीय उपक्रम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। सरकारी कंपनी वह कंपनी है जिसकी कम से कम डैश प्रतिशत चुकता पूंजी सरकार के पास होती है बच्चों। तो बताओ कितना परसेंट होना चाहिए? तो बच्चों यहाँ पे जो आपका टोटल 51% बच्चों होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 51%। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। जमा स्वीकार करना बैंकों का किस तरह का कार्य बच्चों? तो ये किस तरह का कार्य हो जाएगा बच्चों? ये जो है आपका प्राथमिक कार्य हो जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? प्राथमिक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना बच्चों कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक की बच्चों स्थापना कब हुआ था बच्चों? तो इसकी स्थापना यहाँ पे 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों। बीमे के डैश पक्ष होते हैं बच्चों। तो बीमे के कितने पक्ष होते हैं बच्चों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि 2 पक्ष होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये 2 पक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों। देखिए जहाँ पे 24 में पूछा गया है निम्न में से जीवन बीमा का उद्देश्य कौन सा है बच्चों? जीवन बीमा का उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो सुरक्षा तथा विनियोग हो जाएगा। ठीक है, विनियोग हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अंशों के निर्गमन पर प्राप्त वित्त है बच्चों। तो इसके अंशों के निर्गमन पर प्राप्त वित्त क्या हो जाएगा? तो बच्चों आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो दीर्घकालीन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन वित्त का बाह्य स्रोत नहीं बच्चों? वित्त का बाह्य स्रोत कौन नहीं होगा? तो बच्चों आपका जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संचित लाभ जो है इसका बाह्य स्रोत नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। संतुलित क्षेत्रीय विकास में निम्न में कौन सहायक है बच्चों? इनमें से कौन सहायक हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लघु व्यवसाय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निर्माण क्षेत्र में लघु स्तरीय उपक्रमों का अधिकतम विनियोग सीमा है बच्चों। तो अधिकतम विनियोग सीमा कितना हो जाएगा? तो कितना होगा बच्चों? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना होगा? तो 5 करोड़, यानी कि बच्चों 5 CR के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, 5 करोड़ के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा व्यावसायिक जोखिम का कारण नहीं है? तो यहाँ पे व्यावसायिक जोखिम का कारण कौन नहीं होगा? तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा कुशल प्रबंधन हो जाएगा। कुशल जो है प्रबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। उत्पादकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है बच्चों। तो कौन प्रदान करता है? तो बच्चों आपका यहाँ पे प्रदान करता है बच्चों आपका थोक व्यापारी प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। विभागीय भंडारों का प्रादुर्भाव हुआ है बच्चों। तो कहाँ से हुआ बच्चों? तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 31 का? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माने कि फ्रांस से हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 नहीं 32 है
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यावसायिक क्रिया नहीं बच्चों? तो व्यावसायिक क्रिया कौन नहीं होगा बच्चों? तो यहाँ पे मजदूरी के लिए एक कारखाने में काम करना ये व्यावसायिक क्रिया नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। अर्थव्यवस्था में दो राज्यों के बीच होने वाले व्यापार को डैश व्यापार कहते हैं बच्चों। तो उस व्यापार को बच्चों क्या कहा जाता है? तो बच्चों उस व्यापार को कहा जाता है आपका क्या कहा जाता है? तो आंतरिक व्यापार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो उस व्यापार को क्या कहा जाता है? तो आंतरिक व्यापार कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 बच्चों। वाणिज्य में किसे शामिल किया जाता है बच्चों? वाणिज्य में किसे यहाँ पे शामिल किया जाता है? तो बच्चों यहाँ पे व्यापार तथा व्यापार की सहायक क्रियाओं को यहाँ पे शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। एकाकी व्यापार सर्वोत्तम है जबकि बच्चों जबकि यहाँ पे क्या हो जाएगा? जबकि यहाँ पे कम पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, एकाकी जो है एक व्यापार सर्वोत्तम है, लेकिन यहाँ पे जब कम पूंजी की आवश्यकता है तब यहाँ पे इसका जो है सर्वोत्तम व्यापार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 बच्चों। बहुराष्ट्रीय कंपनी में केंद्रीयकृत नियंत्रण किसके द्वारा की जाती है बच्चों? ये किसके द्वारा की जाती है बच्चों? ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुख्यालय द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। भारत में डाक सेवाओं का प्रारंभ डैश में हुआ था बच्चों। तो किस में हुआ था बच्चों? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। कब हुआ था? तो 1837 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? तो 1837। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। व्यवसाय का उपभोक्ताओं के प्रति क्या उत्तरदायित्व होता है बच्चों? यहाँ पे क्या इसके लिए उत्तरदायित्व होते हैं? तो हो जाएगा बच्चों आपके ऑप्शन नंबर डी में। देखिए यहाँ पे दिया गया बच्चों इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, वस्तुओं का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन, वस्तुओं का उचित मूल्य पर पूर्ति, वस्तुओं द्वारा वहाँ पे वस्तुओं की जो है पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट तो बच्चों पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 40। समता अंशधारियों को यहाँ पे साधारणतया क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 40 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वोट देने का पूर्ण अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो बच्चों आप लोग जो है सारे क्वेश्चंस को ध्यान से याद रख लीजिएगा। यहाँ से आप लोग के एग्जाम में काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।